डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, यानी जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी ये केमिकल रिएक्शंस दर्शाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, किस प्रकार से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दर्शाते हैं, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टू टाइप्स इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया। देखिए, आज बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं उनकी जो सामान्य संरचना होती है ROH। इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत दो प्रकार से बॉन्ड क्लीवेज होता है, यानी जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं दो प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। एक तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बंध विखंडन हो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज हो। और दूसरी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एल्काइल समूह जो कार्बन से जुड़ा ऑक्सीजन परमाणु होगा उनके बीच का बंध विखंडन। ऑक्सीजन परमाणु और जो एल्काइल समूह का जो कार्बन परमाणु होता है ये बंध विखंडन। और तीसरी अभिक्रिया इसमें ऑल मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्सीजन परमाणु के पास में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके द्वारा भी अभिक्रिया हो सकती है। तो इसमें मुख्य रूप से हम दो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। एक तो वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो, और दूसरी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एल्काइल समूह और ऑक्सीजन के बीच का बंध विखंडन हो, बॉन्ड क्लीवेज हो। तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाएंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध विखंडन होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम इसके अंतर्गत एसिडिक नेचर की, अम्लीय प्रकृति की। तो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं इनके अंदर जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड विखंडन होता है तो यह आप देख रहे हैं जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है उस सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन का आकर्षण सबसे अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु की तरफ होता है। इस कारण से यह हाइड्रोजन परमाणु को इजीली H+ आयन के रूप में रिमूव कर देते हैं और एल्कोक्साइड आयन बनाते हैं। इस कारण से जो एल्कोहल होते हैं वो अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। जब इनकी अभिक्रिया धातु के साथ में करवाई जाती है तो ये प्रबल क्षार का निर्माण करेंगी। इस कारण से एल्कोहल होते हैं वो
दुर्बल अम्लीय प्रकृति रखते हैं। जब एल्कोहल की अभिक्रिया धातु के साथ, जैसे सोडियम धातु के साथ में करवाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर लेंगे और सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। ये प्रबल क्षार होते हैं। इस कारण से जो एल्कोहल होते हैं वो कैसे दुर्बल अम्लीय प्रकृति रखते हैं। तो ये धातुओं के साथ में सोडियम धातु है, पोटेशियम धातु है, जैसे एथेनॉल है C2H5OH की अभिक्रिया पोटेशियम धातु के साथ में करवाते हैं तो 2C2H5ONA ओके पोटेशियम एथोक्साइड बनता है प्लस H2 गैस रिमूव होती है। तो इस प्रकार से धातुओं के साथ में अभिक्रिया करके ये धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, एल्कोक्साइड बनाते हैं, प्लस H2 मुक्त करते हैं। इस कारण से इनकी अम्लीय प्रकृति होती है। इसी प्रकार से जब इनकी अभिक्रिया धातु हाइड्राइड या एमाइड के साथ में करवाई जाती है रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड और एमाइड, सोडियम हाइड्राइड के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो इनसे भी अभिक्रिया करके ये एल्कोक्साइड आयन बनाते हैं धातु के साथ में, प्लस H2 गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार से एमाइड के साथ में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस मुक्त करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो बंध क्लीवेज होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में बंध विखंडन होता है, जिसके कारण ये धातु परमाणु हाइड्रोजन को मुक्त करके सोडियम एल्कोक्साइड बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे, प्लस हाइड्रोजन H2 गैस के रूप में मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार से मेटल हाइड्राइड के साथ भी अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा ये हाइड्रोजन को H के साथ जुड़ करके H2 गैस के रूप में मुक्त कर देंगे, सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा और सोडा एमाइड NH2 के साथ भी अभिक्रिया करके ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड क्लीवेज द्वारा इसमें भी सोडियम एल्कोक्साइड प्लस NH3 बनती है। अब देखिए नेक्स्ट अगली विक्रिया है ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ। नेक्स्ट तीसरी विक्रिया है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ में जब अभिक्रिया अल्कोहल की करवाई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है। जब अल्कोहल की अभिक्रिया RMgX के साथ में करवाते हैं तो यहां पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है, हाइड्रोजन परमाणु R के साथ जुड़ करके RH एल्केन का फॉर्मेशन होता है।
एल्केन बनती हैं प्लस MgX OR रिमूव हो जाता है। तो ये भी इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है कि जब अल्कोहल ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ विक्रिया करता है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज द्वारा एल्केन प्राप्त होती है, जैसे एथेनॉल है, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ विक्रिया करके मेथेन का फॉर्मेशन होता है, CH4 मेथेन बनती है प्लस MgBr OC2H5 रिमूव हो जाता है। तो अब हम इसकी अम्लीयता का क्रम देखें। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अल्कोहल है सबसे ज्यादा अम्लीय प्रकृति प्राथमिक अल्कोहल की होती है, मेथेनॉल। उसके बाद में 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री अल्कोहल की होती है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर मेथेनॉल दर्शाता है, उससे कम एथेनॉल, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। क्योंकि जैसे जैसे एल्काइल समूह बढ़ते जाते हैं तो इनका प्लस आई इफेक्ट है वो बढ़ता जाता है, और प्लस आई इफेक्ट के कारण ये जो कार्बन परमाणु होता है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस कारण से ये कार्बन परमाणु आगे ऑक्सीजन परमाणु को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है, इसलिए इजीली H+ रिमूव नहीं होता है। इस कारण से जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो सबसे कम अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर का संश्लेषण। नेक्स्ट है फोर्थ अभिक्रिया फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर का संश्लेषण। ईथर के संश्लेषण में जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसके धातु एल्कोक्साइड होते हैं। अभी हमने जो पढ़ा था कि जब अल्कोहल की विक्रिया धातु के साथ में एल्कली जो मेटल है क्षार धातु के साथ में करवाते हैं तो धातु एल्कोक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर हम जैसे सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, इस सोडियम एल्कोक्साइड की विक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में करवाई जाती है। तो यहां से भी सोडियम हैलाइड रिमूव हो जाता है, R समूह ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके ROR ईथर का संश्लेषण होता है, प्लस सोडियम हैलाइड रिमूव हो जाएगा। यह अभिक्रिया
SN2 मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है। तो इस प्रकार से सोडियम एल्कोक्साइड द्वारा एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया से ईथर का संश्लेषण करना विलियमसन ईथर संश्लेषण कहलाता है। सोडियम एथोक्साइड मैथिल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके एथिल मैथिल ईथर बनती है। इस अभिक्रिया को विलियमसन ईथर संश्लेषण कहा जाता है। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंतर्गत एल्कोहल का धातु एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ईथर का संश्लेषण करते हैं। तो इससे हम विलियमसन ईथर संश्लेषण कहा जाता है। एक नंबर का सवाल पूछते हैं, व्हाट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो इसके लिए आपको ये विक्रिया लिखनी है जिसमें एल्कोहल का सोडियम एल्कोक्साइड लॉन प्लस एल्किल हैलाइड अभिक्रिया करके ईथर का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट अगली जो अभिक्रिया है एस्टर का फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन के अंतर्गत एसिटिलीकरण और एस्टरीकरण दो अलग अलग अभिक्रिया हैं। तो इसमें भी एस्टरीकरण क्या होता है इसके बारे में सवाल पूछा जाता है और विभिन्न एल्कोहलों में एस्टरीकरण का जो ऑर्डर होता है उसके बारे में भी सवाल पूछते हैं। तो इससे हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।